नमस्कार। पिछली कक्षा में मैंने बात किया था हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ, उनके लेखक एवं उनके प्रकाशन वर्ष के बारे में। मैं आज काल विभाजन के बारे में चर्चा करूंगा। मुख्यतः काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वमान्य जो है वो प्रथम पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो पद्धति अपनाई गई है उसे माना गया। इस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया, जिनका नाम आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल माना। इन 4 युगों को सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि नागरी प्रचारणी सभा के जितने भी इतिहासकार थे सभी ने स्वीकार किया। इन 4 युगों का हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन किया है। जो आदिकाल माना गया है उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल रखा। ऐसा इसलिए कि उस समय में वीर गाथात्मक जो रचनाएं हैं वो सामने उभर कर आई है, तो अभी वो उसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें बात करेंगे। उसमें वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया, जिनका समय विक्रम संवत 1050 से 1375 माना गया है। दूसरा जो कालखंड उन्होंने स्वीकार किया वो है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं। इनका समय 1375 ईस्वी से 1700 विक्रम संवत 1375 से 1700 माना गया। उसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, इसका समय कालखंड जो है वो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक स्वीकार किया गया। और अंतिम जो साहित्य इतिहास का कालखंड है वो आधुनिक काल, जिसका समय विक्रम संवत 1900 से अब तक स्वीकार किया गया। आधुनिक काल को गद्य काल की भी संज्ञा दी गई। हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों ने कालखंडों का अपने अपने हिसाब से अलग अलग नामकरण किया है, उनकी भी चर्चा करेंगे। आप लोग पूरा देखें। आदिकाल के नामकरण में विभिन्न विद्वानों में अलग अलग अपनी अपनी मानना है। आदिकाल को कुछ विद्वानों ने प्रारंभिक काल भी माना, तो कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने चारण काल माना, किसी ने श्रृंगार काल कहा, किसी ने आदिकाल कहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण में विद्वानों के अंदर सर्वाधिक विवाद में है। मिस्र बंधुओं ने
इसे आरंभिक काल नाम दिया। वहीं डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, और मैंने जैसे कि पूर्व में बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदि काल नाम दिया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल की संज्ञा दी। तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया। विभिन्न इतिहासकारों ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक काल है उन्हें अलग अलग नामों से अलंकृत किया है। राहुल संकरत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल भी कहा है। तो वहीं धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल की संज्ञा दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज बपन काल कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं आदिकाल के नामकरण में। अब यह माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम कवि किसे माना जाए, इसको लेकर के भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। डॉक्टर राहुल संकरत्यायन महापंडित थे, उनका मानना है कि सरहपाद वो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। इसमें भी बहुत सारे जो हैं दोष हैं। वहीं इतिहासकार शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि के रूप में पुष्य या पुंड को स्थापित करने का प्रयास किया है। मिश्र बंधुओं ने चंद को हिंदी का प्रथम आदिम महाकवि स्वीकार किया। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि की संज्ञा दी। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। आखिर प्रथम कवि को लेकर के भी विद्वानों के बीच विभेद है, मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि की संज्ञा दी है।